हमारे बच्चों की जो एहतियाती तदबीर है, हमारे यहाँ आमतौर पर यह होता है कि रात को बच्चों को ना जी लपेट कर उनको जुराबें भी पहना दी जाती हैं, दस्ताने भी पहना दिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है, बच्चे की जो बॉडी स्किन है उनके अंदर ऑक्सीजन इंटेक लेवल कम हो जाता है। ठीक है। तो उससे भी बच्चे जो है ना घबराहट फील करते हैं। सही। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि रात को जब बच्चे ने सोना है तो उसकी जुराबें दस्ताने वगैरह उतार के उसको लिटाना है। उसको ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी कमरा तो आपका बंद है। इसी तरह जब हीटर हम जलाते हैं तो उससे भी हमारे कमरे के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से भी बच्चों को सफोकेशन होती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कम होता है। अगर खुदा न खास्ता इसके साथ उनको खांसी या ज़ुकाम है तो उनको सांस लेने में तंगी आनी शुरू हो जाती है। सही। तो इस हवाले में पहले तो हमने ये करना है कि हमने अपने कमरे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रखना है। बच्चे का जो जिस्म का ढांपना है उसको हमने थोड़ा सा एरी रखना है। अच्छा, हमने बनाना क्या है? अब उसके बाद ये है कि अगर रात के वक्त हमने देखा कि बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो गई है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, तो हमने ये कैस्टर ऑयल है, ये सिर्फ उस बच्चे की ये जो नाली है सांस वाली, फेफड़े हैं, जस्ट आपने इस पर हल्का सा उसको मसाज करना है और सेम एज इट पीछे रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है, बस ये करना है। विद इन अ मिनट्स पसीना आएगा, बच्चे की वो नालियाँ खुल जाएंगी, बच्चे को सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये तो है फौरी तौर पे। इसके अलावा जैसे कि आजकल सर्दी के मौसम में बच्चों को नहलाते हैं, ख़तरा होता है कि कहीं बच्चे को हवा ना लग जाए, उसके लिए ये तिब का एक बहुत मशहूर नुस्खा है चुटकी का। इसमें ये होता है कि ये सौंफ है, इनको हम थोड़ा सा बरियाँ कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद ये जायफल है, इसको हम बरीक कर लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को बरीक करके ना मिश्री इसमें मिला के ये रख लेंगे। जब भी बच्चे को नहलाएं उसको 1 या 2 चूटी चिटा दें, ताकि नहलाने से पहले नहलाकर उसके बाद उसको बच्चे को चिटाएं और कंबल में लपेट के चिटा दें। जायफल, सौंफ और मिश्री, बिल्कुल ठीक है। ये खुश जायका भी है, इसे बच्चे खा भी लेते हैं, और इससे ये होगा कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगा, और उस पर जो बैरूनी हवा या असरात है वो उसको बच्चे को मुतासर नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों का गला बहुत ख़राब हो जाता है, उनको बलगम चुके बच्चे बाहर निकाल नहीं सकते, उनका इशू होता है, बलगम फंस जाती है, उसके लिए ये अमलतास है। तो इतना खूबसूरत दरख्त और उसके इतने खूबसूरत फूल, और उतना ही उसका कुछ इंटरेस्टिंग और यूज़फुल सा, इसके अंदर जो इसके बीज निकाल के इसका गुदा निकालना है, इसको आप यानी 1 चम्मच निकाल के उसको पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लें, गाढ़ा सा करके इसमें आप थोड़ा सा शहद मिलाएं और बच्चे को चिटा दें थोड़ा थोड़ा करके। इससे ये होगा कि जितनी बलगम है वो मोशन के रास्ते ईज़िली बच्चों है ना वो खारिज हो जाएगी। बच्चा जो है वो उस तकलीफ़ से जो है बलगम की वो निजात पा लेगा। बिल्कुल सही। मैं आपके वापस